नमस्ते, मैं राशिद। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और अभी का ताजा अपडेट यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकल चुके हैं, आईटीओ क्रॉस कर चुके हैं। यानी अब से चंद पलों के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच जाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मीडिया के कैमरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को फॉलो कर रहे हैं और उनका इंतजार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर। वहां पर जेपी नड्डा होंगे, हालांकि अमित शाह होंगे या फिर नहीं, इसे लेकर के अभी कोई पुष्ट खबर अपडेट यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकल चुके हैं, आईटीओ क्रॉस कर चुके हैं। यानी अब से चंद पलों के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच जाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मीडिया के कैमरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को फॉलो कर रहे हैं और उनका इंतजार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर। वहां पर जेपी नड्डा होंगे, हालांकि अमित शाह होंगे या फिर नहीं, इसे लेकर के अभी कोई पुष्ट खबर नहीं आई है। और इन तस्वीरों को देखकर के समझ में आ सकता है कि रेंज रोवर गाड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहुंच चुकी है बीजेपी मुख्यालय के अंदर। बीजेपी मुख्यालय के मेन गेट से जैसे ही अंदर गए, वैसे ही आप देखें कि किस तरह से मीडिया वालों ने उनका पीछा किया और उनसे ये पूछने की कोशिश की कि आगे का आपका प्लान क्या है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, कांग्रेस से आपकी नाराजगी क्या थी, ये सभी कुछ पूछा गया। यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जो तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम भी हैं। यानी ठीक 2:30 बजे 2:10 पर अपने घर से निकले और ठीक 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच गए हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी एक तरीके से अगर कहा जाए, जो विरासत है, जो राजनीतिक विरासत है, जो विजय राजे सिंधिया से शुरू होती है और इसके अलावा माधवराव सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया और वसुंधरा राजे सिंधिया से होती हुई जो ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचती है, एक बार फिर से भगवा रंग में रंग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये राजनीतिक विरासत जुड़ चुकी है। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। थोड़ी ही देर में बीजेपी में शामिल होंगे। यानी आपको थोड़ी देर के बाद वो मंच नजर आ जाए। ये देखिए, यही वो ऑडिटोरियम है जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद जेपी नड्डा नजर आएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आएंगे। हर किसी को इंतजार है जेपी नड्डा क्या बोलेंगे, अगर अमित शाह रहते हैं तो अमित शाह क्या बोलेंगे। हर किसी को इंतजार है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ऑफिशियली ले लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या उसके बाद फिर मीडिया से कोई बातचीत करेंगे। अजीत नंदोला जी, इतनी बड़ी बगावत हो गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की तरफ से यह कह दिया गया है कि आप तब तक खामोश रहेंगे जब तक बीजेपी की मेंबरशिप ना ले लें? नहीं, देखिए अभी वो भी नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से सब चीज पुख्ता नहीं हो जाती, सारी चीजें कहते हैं ना कि हाथ में नहीं आ जाता सर्टिफिकेट कि हाँ भाई अब आप बीजेपी के हो गए हैं। राजनीति में एक एक मिनट में कब क्या घटनाक्रम हो जाए। और एक ये व्यवस्था भी है कि जब कोई बड़ा नेता, इस ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद का नेता जब किसी पार्टी में शामिल हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो जल्दबाजी नहीं करेगा बोलने में। वो सारी चीजें व्यवस्था के तहत जब पूरी तरीके से तय हो जाएंगी तब वो अपनी बात रखेंगे। तो अब यही देखना है कि यहाँ पर आज जो कुछ बोलते हैं या राज्यसभा का चुनाव खत्म होने के बाद वो अपनी बात कहेंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल जवाब यहाँ पे भी होंगे। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि 3 और 2 5 सीटें लगाई गई हैं, तो 1-2 सीटों में तो समझ में आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जेपी नड्डा बैठेंगे, 2 प्रवक्ता एक साइड में होंगे। तो हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आ जाएं। तो अब यही देखना होगा कि अमित शाह आते हैं तो क्या बोलते हैं। बीजेपी मुख्यालय से यतेंद्र शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यतेंद्र, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं, उन्हें जेपी नड्डा बीजेपी में शामिल कराएंगे। अमित शाह भी आए हैं क्या? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंच गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम बीजेपी मुख्यालय लेकर उनके पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से लोग जो उनके समर्थक हैं या बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से इकट्ठे बीजेपी मुख्यालय में हो गए। यहीं से होकर अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलेंगे। हालांकि उससे पहले उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कराई जाएगी। जेपी नड्डा के से औपचारिक मुलाकात होने के बाद बीजेपी कॉन्फ्रेंस रूम में उन्हें मीडिया के सामने आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल किया जाएगा और फिर उन्हें प्राथमिक सदस्यता बीजेपी की दिलाई जाएगी। अब से कुछ ही समय बाकी रह गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्राथमिक तौर पर बीजेपी के सदस्य बनेंगे और आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। जी, अभी बीजेपी मुख्यालय पर कौन कौन से बड़े नेता हैं? देखिए, अगर बीजेपी मुख्यालय पर की बात करेंगे तो अभी बीजेपी के जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा
वो यहाँ पर पहुंच गए। इसके साथ ही बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे यहाँ पर है, डॉक्टर अनिल जैन जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, दूसरे महासचिव अरुण सिंह और बीजेपी मुख्यालय प्रभारी महेंद्र पांडे, बीजेपी उपाध्यक्ष श्याम जाजू इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अब कुछ ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की उनसे मुलाकात कराई जाएगी। हालांकि अब भी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके भी पहुंचने की संभावना है, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि वो मुझे ऑडिटोरियम नजर आ रहा है, मुझे मेन स्टेज नजर आ रहा है। स्टेज पर 5 कुर्सियां लगाई गई हैं। इन 5 कुर्सियों पर कौन कौन बैठेगा? देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको शामिल कराएंगे, उनके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, बीजेपी के अध्यक्ष और प्रभारी वो इस दौरान मौजूद रहेंगे, और एक राष्ट्रीय महासचिव या कोई और दूसरा बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह की औपचारिक जानकारी बीजेपी की तरफ से नहीं दी जा रही है कि कौन कौन मंच पर बैठेगा। लेकिन ये 4 से 5 लोग जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तो इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्र की तरफ से भी कोई राष्ट्रीय महासचिव या मध्य प्रदेश से सेंट्रल का जो मंत्री होगा वो यहाँ पर रह सकता है। अमित शाह के भी पहुंचने की सूचना है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर उनके आने की सूचना नहीं दी जा रही है। लेकिन संभावना यही है कि लास्ट समय पर या फिर बाद में अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। जी ठीक है, यतेंद्र शर्मा आप रहिए मेरे साथ में। बहुत बार ऐसा कहते हैं किसी भी आयोजन की शुरुआत में अगर जितनी भी कुर्सियां लगी होती हैं उनकी तादाद भी बहुत कुछ कहती है, और राजनीति में कहते हैं कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर उसके मुख्यालय पर 5 कुर्सियां लगी हैं, ऐसे वक्त में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, अजीत मंडोला जी, ये 5 कुर्सियां किन किन के लिए हैं? एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक जेपी नड्डा, बाकी 3 पर कौन होगा? बाकी एक में मेरा मानना है कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो वहां पे बुद्धे जी वो होंगे, और शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो मेरे विचार से जो मेरे को लग रहा है कि इसमें अब गृह मंत्री अमित शाह की आने की उम्मीद मुझे थोड़ा कम दिखाई दे रही है, क्योंकि साथ बुद्धे जी होंगे एक सीट पर, एक में जेपी नड्डा जी होंगे, एक तरफ बीच में एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, 3 सीटें तो ये हो गई। तो वहां पे जो क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं एक तरफ वो बैठेंगे, और एक मीडिया का कोई ना कोई पर्सन जो प्रवक्ता होगा वो बैठेगा। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि वहां पे जो पत्रकार हैं वो ज्यादा अच्छी सही जानकारी दे सकते हैं कि भाई गृह मंत्री आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सीट जिस हिसाब से लगाई गई है उसमें अब मुझे गृह मंत्री के आने की संभावना कम दिखाई दे रही है। तो ये प्रदेश जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब वही इनको क्या कहते हैं सदस्यता दिलाएंगे, और बाकी जो प्रदेश के और नेता जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां से जुड़े जो लोग हैं वो शायद इसमें मंच में शामिल दिखाई देंगे अब थोड़ी देर में। ठीक है, हालांकि मैंने कहा ना कि बहुत बार जो तस्वीरें भी होती हैं और तस्वीरों में अगर खाली कुर्सियां भी होती हैं तो अपने आप में कई कहानियां कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं, 5 कुर्सियां आपको नजर आ रही हैं। एक पर हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठेंगे, एक पर जेपी नड्डा होंगे, बाकी 3 कुर्सियों पर हर किसी को इंतजार होगा। हर कोई ये देखना चाहेगा कि क्या अमित शाह होंगे या फिर नहीं होंगे। हालांकि अमित शाह के होने की कोई हलचल अभी तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ इतना हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इनसाइड स्टोरी थी क्या। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो डील हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, इस डील के पीछे आखिरकार कौन था? बहुत बार ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ौदा का राज परिवार था, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जफर इस्लाम का दिमाग इसके पीछे रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में आगे उनका पॉलिटिकल करियर और क्या रहने वाला है, केंद्रीय राजनीति में कितनी भूमिका उनकी रहने जा रही है, और मोदी मंत्रिमंडल में क्या उन्हें जगह मिलेगी, अगर जगह मिलेगी तो पोर्टफोलियो क्या डिसाइड होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी का ताजा अपडेट यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद जो स्टेज आपको नजर आ रहा है, जो ऑडिटोरियम आपको नजर आ रहा है, यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको नजर आएंगे, उनके साथ जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। हालांकि तस्वीरें आप देखिए, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीछे भगवा रंग है, इसके अलावा कमल का फूल भी नजर आ रहा है, और इसी
भगवा रंग को धारण करते हुए, या यूं कहें कि इसी भगवा रंग के साथ में, और जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि एक ऐसी राजनीति जो राजमाता विजयराजे सिंधिया से शुरू होती है, माधवराव सिंधिया, इसके अलावा यशोधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया से होती हुई फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचती है। हालांकि इसके बाद आगे अगर इस वंशावली पर जाते हैं तो महाआर्यमन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं, हालांकि अभी वो बहुत छोटे हैं, लेकिन हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपने पॉलिटिकल करियर में पिछले 18 साल में कांग्रेस में वो ढूंढ नहीं पाए, और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। हालांकि खामोशी उन्होंने अख्तियार की हुई है। सतीश के सिंह, देश के जाने माने पत्रकार, भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सतीश के सिंह जी, मैं इन तस्वीरों के इर्द गिर्द ही रहना चाहता हूं। मैंने अजीत मेंदोला जी से भी ये सवाल किया था, मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा, ये 5 कुर्सियां किन किन के लिए हैं? हाँ, कैसे कह दें किसके किन के लिए हैं? हो सकता है शिवराज सिंह हो, जेपी नड्डा तो रहेंगे ही, अमित शाह पर आपने ठीक सवाल उठाया, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एक दो मध्य प्रदेश के और लीडर हो सकते हैं, लेकिन मैं कोई कयास लगा नहीं सकता। अब बात जो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, ये बात मैं कहता हूं कि एक कांग्रेस वायरस है जिससे बीजेपी कम से कम मध्य प्रदेश में जरूर ग्रसित है, और वो अंदरूनी जो इनके समीकरण हैं उसमें अलग अलग वहां भी गुट हैं। हालांकि चूंकि हाई कमांड यहाँ मजबूत है, तो वो बातें जो प्रदेश वालों की है वो उतना चलती नहीं है, और इसमें सब कुछ एक रहता है। मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ, इसी आधार पर कुर्सियों पर बैठने वाले तय हुए होंगे। दूसरा कि मैं मानता हूँ कि जो 1.25 साल के लगभग कमलनाथ की सरकार चल गई, तो वो एक बोरोड टाइम पे चली गई, और यही कारण था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी इक्वेशन थे जिसकी वजह से चीजें शायद तय नहीं हो पा रही थी। क्योंकि मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ताल ठोक के कहा था कि कुछ ही दिन में ये सरकार चली जाएगी और हमारी ही सरकार बनेगी। क्या वो दावेदार थे? कौन कौन दावेदार है? नया इक्वेशन क्या बनता है? क्या कमलनाथ ने जिस तरह से चैलेंज को स्वीकार किया, उनके बेटे ने भी, कैसे क्या रूप होता है, जो वायरस है वो कितना कहाँ है, ये देखने लायक चीज होगा, और उसी के आधार पर मुझे लगता है वहाँ कुर्सी भी तय हो रही होगी। सर मुझे अच्छे से याद है, दिसंबर 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, राहुल गांधी ने एक तस्वीर ट्वीट की, एक तरफ कमलनाथ थे, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। टॉल्स्टॉय का उन्होंने एक शब्द लिखा, कहा कि सबसे बड़ा योद्धा होता है समय और संयम। तब से लेकर के अब तक अलग अलग वजह बताई गई कि अलग अलग वजहों से नाराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कभी ये कहा गया कि उन्हें मध्य प्रदेश में फेस बना करके भी सीएम नहीं बनाया गया, कभी ये कहा गया कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, कभी ये कहा गया कि राज्यसभा में उनके नाम पर कांटा लगा दिया कमलनाथ ने, कभी ये कहा गया कि वचन पत्र के वादे के नाम पर जिस तरह का रिएक्शन दिया था कमलनाथ ने, इसकी वजह से बहुत ज्यादा बिदक गए थे ज्योतिरादित्य। पिछले 1.25 साल में कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर जाकर के ऐसा लगा कि नहीं, अब नहीं हो सकता ज्योतिरादित्य के लिए? देखिए, ज्योतिरादित्य बहुत एम्बिशियस आदमी है, महत्वाकांक्षी हैं, और राज परिवार से आते हैं। कांग्रेस में अति महत्वाकांक्षी चलता नहीं है, क्योंकि ये भी डायनेस्ट है, और जो कांग्रेस की कंट्रोलिंग पावर है वो भी डायनेस्ट है। तो मैं कहूंगा कि डायनेस्ट का जो रिवोल्ट है वो एक डायनेस्ट के खिलाफ है। और जहां तक बात रही, ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मिलकर, जो कि अग्रज भी हैं और धेड़ भी हैं पार्टी में भी, और शायद किसी की नहीं सुनते हैं, तो इनको ये दिल्ली की पैदाइश समझ के, दिल्ली लुटियंस की पैदाइश समझ के इनको दरकिनार करके रखा। जो इनकी महत्वाकांक्षा थी उनकी पूर्ति नहीं की, और मेरे वजह से यही रहा। हालांकि ये CWC के मेंबर थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी इलाके के प्रभारी भी बनाए गए थे, लेकिन इनकी जो महत्वाकांक्षा होगी वो ज्यादा होगी, और ये सिर्फ जो ये रिवोल्ट हुआ है वो महत्वाकांक्षा को लेकर हुआ है और नेगलेक्ट के लेकर। आपको रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि स्टेज पर कुछ हलचल हो रही है। स्टेज की हलचल बता रही है, क्योंकि पहले एक ऑफिस बॉय आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 1 या 2 नेता भी वहां पर आए, जो कि ऑर्गेनाइजर्स में से एक हैं। उसके बाद स्टेज का जायजा लिया, पहले बाईं तरफ से आए, उसके बाद आगे की तरफ निकल गए। जायजा लेने की हलचल बता रही कि अब से थोड़ी ही देर के बाद, यानी अब से चंद ही पलों के बाद, यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आएंगे, जेपी नड्डा नजर आएंगे। लेकिन सर देखिए, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि कुर्सी की कहानी बहुत खास होती है। अभी तक 5 कुर्सी थी, अब 6ठी कुर्सी आ गई है। अजीत मेंदोला जी,
चूंकि कुर्सी की बात कर रहे हैं, 5 थी, छठी आ गई है, ऐसा क्यों? बिल्कुल अंतिम समय में छठी कुर्सी क्यों आई? क्या हम ये मान लें कि इस हलचल का मतलब है कि अमित शाह भी आने वाले हैं? बिल्कुल, अब मैं ये कह रहा, ये हो सकता है कि अब अमित शाह का कुछ हलचल हो गई हो, वहां से सूचना मिल गई हो कि अमित शाह आ रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में बहस चल रही है इस वक्त दिल्ली के दंगों में, और वो देश के गृह मंत्री हैं, तो उनको रहना वहां पे मौजूद है, तब हो सकता है वो टाइम इस तरह से निकल आया हो कि वो वहां से आ सकते हैं इसमें, तो वो शायद अब उन्होंने कह दिया होगा कि मैं आ सकता हूं, अभी मेरे जवाब देने में टाइम लगेगा, कि तो आएंगे वो 10 मिनट के लिए इसमें शामिल होंगे। जब गृह मंत्री जब आते हैं तो उनके लिए रास्ता बहुत खुला होता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुर्सियां बढ़ती जा रही हैं, हाँ, पहले 5 थी, फिर 6 हुई और अब 7 हो गई हैं। 7 हो गई हैं। तो अब मेरा ये मानना है कि गृह मंत्री आ सकते हैं, हो सकता है अब लोकसभा में जो टाइमिंग हो उनके जवाब का वो आगे पीछे हो गया हो, उनको समय मिल गया हो, तो मेरे ख्याल से वो आएंगे और तभी जाके इस सीटों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब शिवराज सिंह चौहान भी इसमें होंगे, सहस्त्रबुद्धे होंगे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है वहां के, और उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो है वहां पे वो 3 जने तो मध्य प्रदेश से ही हो जाएंगे, एक पार्टी का प्रवक्ता हो जाएगा 4, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे 5। अब 2 सीटें रहती हैं जिसमें वो 7 सीटें हो गई, तो 2 में एक अमित शाह हो जाएंगे, तो एक पार्टी के बड़े नेता, दूसरे बड़े नेता भी वहां पर कोई ना कोई होंगे। इसका मतलब ये है, 7 सीटों का मतलब यही है। चलिए इन 7 सीटों पर एक अंदाजा लगाते हैं। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, जेपी नड्डा होंगे, शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे हो सकते हैं, इसके अलावा वीडी शर्मा हो सकते हैं और अमित शाह भी हो सकते हैं, और एक और नाम कौन सा है यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये 7 सीटें जो पार्टी मुख्यालय के जो प्रभारी होंगे या मीडिया के प्रभारी जो, मतलब ये है, 7 सीटों का मतलब यही है। चलिए इन 7 सीटों पर एक अंदाजा लगाते हैं। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, जेपी नड्डा होंगे, शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे हो सकते हैं, इसके अलावा वीडी शर्मा हो सकते हैं और अमित शाह भी हो सकते हैं, और एक और नाम कौन सा है यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये 7 सीटें जो पार्टी मुख्यालय के जो प्रभारी होंगे या मीडिया के प्रभारी जो होंगे वो हो सकते हैं इसमें, वो मीडिया का एक जना तो रहेगा बैठा हुआ। हाँ ठीक है। हालांकि ये तस्वीरें और ये हलचल ये बता रही है कि अब से कभी भी, चूंकि यहाँ पर लाकर के एक भारतीय जनता पार्टी का एक पैम्फलेट भी रखा गया है, एक छोटी सी बुकलेट, मैंने अभी देखा कि एक छोटी सी बुकलेट भी रखी गई है। और यतेंद्र शर्मा मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, मैं अभी कुर्सियों पर ही हूँ, चूंकि ऑडिटोरियम की तस्वीर है, स्टेज की भी तस्वीर नजर आ रही है। मंच पर पहले 5 कुर्सियां थी, बढ़ा करके 7 कर दी गई हैं। इस हलचल का मतलब क्या है? यतेंद्र आपको रोक रहा हूं मैं, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय की एक लॉबी से होते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं और यही वो लॉबी है जो उन्हें ऑडिटोरियम की तरफ लेकर के जाएगी। यानी लॉबी से निकलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आएंगे। उनके साथ कौन कौन होगा, सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जेपी नड्डा यकीनन होंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के और कौन कौन से बड़े नेता होंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान होंगे? क्या विनय सहस्त्रबुद्धे होंगे? क्या इसके अलावा वीडी शर्मा होंगे? अमित शाह होंगे या फिर नहीं होंगे? सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। यानी लॉबी से होते हुए मंच तक आने वाले हैं। यतेंद्र, अभी आपके पास हलचल क्या है? देखिए, मैं आपको बीजेपी जो मुख्यालय उसकी हलचल दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता है वो उनके शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ऑफिस में आ चुके हैं। बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके ऑफिस में आ चुके हैं। जफर इस्लाम ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी मुख्यालय लेकर पहुंचे। जफर इस्लाम उनके बहुत पुराने मित्र रहे हैं, बैंकिंग के समय से दोनों अच्छे मित्र रहे हैं और लगातार दोनों की मित्रता चली आ रही है। और जो मीडिएटर की भूमिका निभाई है बीजेपी और ज्योतिरादित्य के बीच में, वो जफर इस्लाम ने निभाई है। तो उनको लेने के लिए भी जफर इस्लाम ही उनके घर गए थे और उनको लेकर यहां पर पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और ज्योतिरादित्य की मुलाकात उनके कक्ष में होगी और उसके बाद उनको बीजेपी का जो मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें लाकर औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। प्राथमिक सदस्यता उनको दिलाई जाएगी। जहां तक आप कुर्सियों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, राशिद, जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस दौरान मंच पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव और एक केंद्र से मंत्री भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। अभी तक औपचारिक तौर पर किसी के नाम का ऐलान यहाँ पर नहीं किया गया है कि कौन कौन रहेगा, लेकिन जो डेकोरम होता है, जो अभी तक की जो परिपाटी बीजेपी की रही है वो इस तरह से रहती है
होती है कि जो जिस प्रदेश से शामिल जो नेता होता है उससे संबंधित पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं और जो उनको शामिल कराता है वो राष्ट्रीय स्तर का कोई पदाधिकारी रहता है। तो खुद जेपी नड्डा क्योंकि ज्योतिरादित्य के कद को देखते हुए उनको खुद शामिल करा रहे हैं, तो बड़ा लाजमी है कि उस दौरान बड़े कद के नेता ही मंच पर मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले जाते हुए उनको ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में ज्योतिरादित्य को शामिल किया जा चुका है। बीजेपी उपाध्यक्ष श्याम जाजू भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं और जो बड़े नेता हैं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें देखे जा सकते हैं कि वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो मैं कह रहा था कि केंद्र से भी कोई ना कोई मंत्री रहेगा, तो धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर आ चुके हैं और कई बड़े नेता इस दौरान यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मंच पर पहुंच गए हैं। जी ठीक है यतेंद्र, आप रहिए हमारे साथ में। मंच पर नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विनय सहस्त्रबुद्धे, इसके अलावा श्याम जाजू जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो भी नजर आ रहे थे और हर किसी को इंतजार था इन लम्हों का। और देखें आप कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में और जो मीडिया कॉन्फ्रेंस रूम है वहां पर पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा के दाईं तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हैं और थोड़ी देर की मंत्रणा हुई बीजेपी मुख्यालय में, उसके बाद पहुंचे हैं और इस वक्त आपको मंच पर हालांकि 4 लोग नजर आ रहे हैं और पहले 7 कुर्सियां लगाई गई थी, हालांकि अब कुल मिला जुला करके 5 लोग मंच पर नजर आ रहे हैं। यतेंद्र, अभी मंच पर जितने भी लोग हैं इनके बारे में बताइए और अभी आगे संभावित क्या है? यतेंद्र शर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया और जेपी नड्डा शामिल कराएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और हर किसी को यह इंतजार है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बोलेंगे, क्योंकि उनसे जब मीडिया ने कल पूछा उन्होंने कहा हैप्पी होली, आज उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा हर कोई जानता है कि मैं कहां जा रहा हूं। बड़ी कंपोज पर्सनालिटी के हैं और बहुत ज्यादा बोला नहीं करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि एक लंबे समय तक राहुल गांधी के एक अहम सिपहसालार के तौर पर रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, या यूं कहें कि अब से चंद पलों के बाद औपचारिकताएं तो खैर पूरी हो ही गई हैं। तो महासंकट पर यह महाकवरेज और सबसे बड़ी तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको नजर आ रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं, यानी आज से भगवाधारी हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। लेकिन हर किसी को इंतजार यह है कि कांग्रेस को लेकर के क्या बोलेंगे, राहुल गांधी सोनिया गांधी को लेकर के क्या बोलेंगे, क्या कमलनाथ या दिग्विजय सिंह पर भी कोई बात कहेंगे, कुछ बोलेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? हालांकि उनके संबोधन से पहले जेपी नड्डा और विनय सहस्त्रबुद्धे भी उनसे कुछ बात कर रहे हैं, शायद कोई डिस्कशन चल रहा है। एक नोटबुक है जिस पर कुछ लिखते भी नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कृपया शांत हो जाएं। आज अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी और अरुण सिंह जी हैं, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा जी और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी हैं और अपने बीच देश का वह चर्चित युवा चेहरा जिसने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ऐसे वरिष्ठ नेता, पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक ये पर्ची दी गई है, सदस्यता वाली पर्ची है, और इसके अलावा एक बुके भी गिफ्ट किया जा रहा है जेपी नड्डा की तरफ से। हालांकि मंच पर जेपी नड्डा के अलावा विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, डॉक्टर अनिल जैन है, धर्मेंद्र प्रधान है, वीडी शर्मा है और वैजयंत पांडा भी हैं। और ये देखिए, ये वो भगवा साफा कह लें या भगवा पटका कह लें, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी इसमें है। और ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हो चले हैं और भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें राज्यसभा की सदस्यता भी दिलाएगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनकी जगह होगी? अगर जगह होगी तो पोर्टफोलियो क्या होगा? और लेकिन अभी का फिलहाल सवाल यह भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ही सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने जेपी नड्डा को धन्यवाद बोला। उसके बाद ये देखिए, पहले जेपी नड्डा की तरफ से, उसके बाद जो राज्य के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से, इसके अलावा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनसे भी मिलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी मुलाकात होगी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने जा रहे हैं। एक बार सुनते श्री हैं जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपको संबोधित करें माननीय अध्यक्ष जी। आज इस पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानीय ज्योतिरादित्य जी, हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगीगण, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और वरिष्ठ साथीगण, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और आज मैं याद कर रहा हूं हमारी वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है, हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। हमारे लिए राजमाता जी आदर्श और हम सब के लिए वो एक दृष्टि और दिशा देने वाली नेता रही। उन्होंने पार्टी को शैशव काल से, राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, जनसंघ एंड भारतीय जनता पार्टी, शी वर्कड डे इन एंड डे आउट फॉर द आइडियोलॉजी and for trying to see to it that the ideology grows in each and every part of the country. आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपनी नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ हैं। लेकिन हमारे लिए आना इनका इस विचारधारा में हम मानते हैं कि ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए मैं इनको यह विश्वास देता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा। एंड दिस इज अ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज अ से एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू डेवलप द पार्टी. So I am very sure that he will also get the opportunity to participate in the activities of the party and see to it that Bharatiya Janata Party is an rightful instrument in changing the destiny of our country and developing it, और इसको जिसको हम कहते हैं कि परम वैभव पर ले जाने में जो राजनीतिक दृष्टि से एक अस्त्र के रूप में पार्टी काम कर रही है, उसका सदुपयोग करते हुए आपका भी योगदान हम सबको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योतिरादित्य जी को स्वागत करता हूं और मैं ये भी चाहूंगा कि वह आज इस घड़ी में अपनी बातों को रखें, यहाँ उन्मुक्त वातावरण में उन्मुक्त तरीके से
अपनी बात को रखने का पूरा वातावरण है। मंच पे आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहेब, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे गृह राज्य से उपस्थित विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा साहेब, अनिल जैन जी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, जय पांडा साहेब, जफर इस्लाम साहेब और मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्यगण, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आसीन सभी गणमान्य सदस्यगण, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो 2 दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए, और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है।
भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। और 3 मुख्य बिंदु हैं। एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है, और उसी के साथ जो एक नई सोच, विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। मैं मानता हूं कि इस वातावरण में जहां राष्ट्र स्तर पर यह स्थिति हो चुकी है, वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है, मेरा मध्य प्रदेश, एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी। लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का, मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब यह स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाएं। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और उस जनादेश का एक सक्रिय, क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है, और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है,
योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। मैं आज नड्डा जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आज यह मंच उन्होंने मुझे प्रदान किया और मैं उत्सुक हूं नड्डा जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर और हजारों सैकड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं इन सभी महानुभावों का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन बस इतना ही। तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राजनीति जन सेवा का माध्यम है और कमलनाथ सरकार पर सिंधिया ने कई आरोप भी लगाए। कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए सिंधिया ने कहा कि एमपी में तबादला उद्योग चल रहा है, यानी सीधे तौर पर कमलनाथ सरकार पर वार भी किया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कई माफियाओं के जरिए एमपी में ट्रांसफर का पूरी तरह से उद्योग चल रहा है। इस तरह की बात उन्होंने कही। एमपी में किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, भारत का भविष्य मोदी के हाथ में ही सुरक्षित है, इस तरह की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि 2 दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। पहला दिन तो वो ये देखिए जब बीजेपी मुख्यालय से निकलते हुए जफर इस्लाम उन्हें साथ में लेकर के जा रहे हैं। हालांकि मीडिया के कैमरे उन्हें फॉलो कर रहे हैं, मीडिया का माइक उन्हें फॉलो कर रहा है। ये उनसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिकली भी आकर के कुछ बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अब हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी का ये ताजा अपडेट था, अभी की ये सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस में रहकर मैं देश की सेवा नहीं कर पा रहा था और अब मुझे मौका मिला है कि मैं कम से कम उन्मुक्त वातावरण में रह करके देश की सेवा करूंगा। कांग्रेस में रहकर जन सेवा करना बहुत मुश्किल है। बीजेपी ने मुझे मंच प्रदान किया है। मोदी जी को इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश मिला है। इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी मुख्यालय से कहां जाएंगे? यतेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यतेंद्र, अगर आप तक आवाज आ रही हो मुझे ये बताएं कि अब बीजेपी मुख्यालय के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां जाएंगे? अभी उनके साथ जफर इस्लाम नजर आ रहे हैं और अब यहां से दिल्ली से फिर भोपाल उनका जाना कब होगा? आ जाइए ना सब लोग, आ जाइए ना सब लोग। अरे सब नहीं, शिवराज जी नहीं आए। शिवराज जी भोपाल में है। अरे सामने क्या भाई भाई साहब क्या कहेंगे आज? यतेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पार्टी में है, कितनी ताकत मिलेगी? चलिए, यतेंद्र शर्मा तक आवाज नहीं जा पा रही। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। आज भारतीय जनता पार्टी में इस देश के युवा नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी ने उनको आज यहां पर सदस्यता ग्रहण कराई है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में उनका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि राजमाता जी सिंधिया ने इस देश के अंदर जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जो सींचा था और एक राष्ट्रवादी विचार के आधार पर उन्होंने इस दल को जो खड़ा किया था, आज उस परिवार का एक सदस्य उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर के राजमाता जी के उन कामों को आगे ले जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो करेंगे। इसलिए हमने बहुत हृदय से उनका मध्य प्रदेश के अंदर स्वागत किया है। और एक बात और मैं आज उल्लेख करना चाहता हूं कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब देश की संसद ने सीए कानून जब बनाया था तो उनके प्रखर राष्ट्रभक्ति का उद्घोष उस दिन हो गया था
इस देश के अंदर जब उन्होंने सीए कानून का समर्थन करते हुए कहा था कि देश हित का कानून है, इस कानून को देश के अंदर लागू होना चाहिए, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रखर राष्ट्रभक्ति की जो प्रेरणा है वो उन्होंने इस देश के अंदर उसी समय दे दी थी। सर ठीक है, इसको लेकर बात कर रही है कि क्या सिंधिया के साथ वो 22 विधायक हैं और देखिए इसके बारे में आगे जो चीजें होंगी उसकी रणनीति बनकर के आगे हम उस पर काम करेंगे। एक मिनट रुक जाओ तो लेकर देख लो फिर, कोई नहीं, रहने दो सर। देखिए, दो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2007 की एक तस्वीर है, दूसरी 2020 की है। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब कांग्रेस की सदस्यता ली थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उनके बगल में सोनिया गांधी बैठी हैं, पीछे आपको दिग्विजय सिंह भी नजर आएंगे, इसके अलावा मोतीलाल बोरा भी पीछे नजर आपको आएंगे। हालांकि एक तस्वीर और अभी थोड़ी देर पहले नजर आ रही थी जहां पर कमलनाथ भी नजर आ रहे थे। यानी 13 साल में किस हद तक सफर बदल गया है, तस्वीर बदल गई है और तस्वीर की तासीर बदल गई है, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। बाईं तरफ दिग्विजय सिंह हालांकि आगे की तरफ झुक करके जो सदस्यता का पेपर भर रहे थे, जो फॉर्म भरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यतेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, आपके साथ वीडी शर्मा है जो कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं आप। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी हमारे साथ है। वीडी जी, ये हृदय परिवर्तन कहा जाए या घर वापसी कहा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की? देखिए, ज्योतिरादित्य जी ने अपनी बात को देश के सामने कहा है कि किस प्रकार से वो कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे, और उनकी राष्ट्रभक्ति का तो मुझे लगता है कि सीए कानून का जब उन्होंने समर्थन किया था तभी देश के अंदर उद्घोष हो गया था कि सिंधिया जी का मन राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ है। तभी संकेत मिल गए थे कि बीजेपी में आ सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में कहीं न कहीं उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया कि मैं देश और समाज के बारे में जो कुछ करना चाहता था उसका माध्यम कांग्रेस नहीं बन सकती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश और का तो मुझे लगता है कि सीए कानून का जब उन्होंने समर्थन किया था तभी देश के अंदर उद्घोष हो गया था कि सिंधिया जी का मन राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ है। तभी संकेत मिल गए थे कि बीजेपी में आ सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में कहीं न कहीं उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया कि मैं देश और समाज के बारे में जो कुछ करना चाहता था उसका माध्यम कांग्रेस नहीं बन सकती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश और समाज के लिए जिस भूमिका में आकर के काम करती है, मैं उनके साथ मिलकर के काम करना चाहता हूं। आज उन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीडी जी 10 से 12 विधायक अभी भी आज मुझे श्रद्धेय राजमाता जी की याद आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख बेटे बेटियों की मां थी। बचपन से उनका स्नेह और प्यार हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को मिलता था। वो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, और भारतीय जनसंघ के काम को देश विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थापित करने में उनका अतुलनीय योगदान था। आज उनके पोते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। यशोधरा जी मेरे साथ हैं। पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी युवा, ऊर्जावान और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी नेता हैं। वैसी परंपरा से आते हैं जिसने राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम माना है।
लगभग 18 महीने पहले 2018 में बड़े उत्साह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में काम किया था, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। वादे नहीं निभाए, वचन तोड़ दिए गए और प्रदेश में ऐसी लूट का उदाहरण आज तक कभी देखने में नहीं आया। भ्रष्टाचार के नित्य नए रिकॉर्ड बनाए इस सरकार ने। भाजपा की सरकार की जन कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया गया और जैसा उन्होंने कहा, किसान से लेकर नौजवान तक, माताएं बहनें तक आज इस सरकार से परेशान और कोस रही है। और इसलिए एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को मानते हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में अमित शाह जी के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से मध्य प्रदेश में पहले से ही मजबूत भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और पूरे देश में भी उनकी सक्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनके प्रवेश पर हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के परिवार के साथी उनका स्वागत करते हैं, साथ मिलकर चलेंगे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जनता की बेहतर सेवा करेंगे। धन्यवाद। सर, आपके विधानसभा चुनाव हारे थे, उसमें उस हार की बड़ी वजह जिस तरह हम हारे कहाँ थे मित्र? हमारा नेता, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज सिंह जो कैंपेन था। अरे कांग्रेस में अगर कोई लोकप्रिय था तो महाराज ही थे, तो इसलिए हम कहते थे माफ करो महाराज, दूसरे का तो कोई नाम ही नहीं था। तो सर महाराज को आपने बुला लीजिए। अब महाराज और शिवराज एक है भारतीय जनता पार्टी में। सर मंदसौर गोलीकांड का जिक्र किया है आज उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से उन्होंने जिक्र किया है कई चीजों का, इसमें क्या दिक्कत है? सर आपने तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। उनका कहना यह है कि महाराज और शिवराज अब एक साथ में हैं। उनका यह भी कहना था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने लूट मचाई हुई है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और साथ ही उनका यह भी कहना था कि राजमाता विजया राजे सिंधिया ने पार्टी को सींचा है और आज एक बार फिर से उनकी याद आने लगी है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया भी तस्वीरों में नजर आ रही थी। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है।